तो महाराष्ट्र में 40 दिन बाद होगा आज कैबिनेट का विस्तार। पूरी खबर कुछ ही पलों में। तो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का आज विस्तार होने जा रहा है, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आज बीजेपी और एकनाथ शिंदे खेमे के विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे हो सकता है। नई सरकार के गठन को 40 दिन बीत चुके हैं और अब कैबिनेट विस्तार की सूरत बनती हुई दिख रही है। तो 40 दिन बाद यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार महाराष्ट्र में होने जा रहा है। सभी जानते हैं किस तरह से एकनाथ शिंदे गुट जो है बागी हो गया था, शिवसेना से अलग हुआ था धड़ा और उसने बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली थी और उप मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस ने और एकनाथ शिंदे बने थे मुख्यमंत्री। अब देखना ही होगा इस कैबिनेट विस्तार में दोनों ही खेमों की तरफ से कितने विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लेते हैं और अहम विभाग किसके हिस्से में जाते हैं। एक तगड़ा झटका, एक बड़ा झटका लगा था उद्धव सरकार को, महाअघाड़ी सरकार को, जब एकनाथ शिंदे गुट जो है वो शिवसेना से अलग बागी हो गया था और उसने मिलकर बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई। 40 दिन हो चुके हैं उस नई सरकार को बने, लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ था। तमाम पद जो हैं अभी उसको भरा जाना है। अहम जिम्मेदारियां कई पदों की अभी दी जानी बाकी है और आज कैबिनेट का विस्तार होगा। सुबह 11 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब कैबिनेट विस्तार होगा। तो ये आप तस्वीरें उस दिन की देख रहे हैं जब एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, कुर्सी संभाली थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उप मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस और सब बेहद हैरान थे जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, क्योंकि इस तरह के कयास लग रहे थे कि जो नई सरकार गठबंधन की बन रही है बीजेपी और बागी गुट शिवसेना की, ऐसे में लग रहा था कि शायद एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली और बतौर उप मुख्यमंत्री सामने नजर आए देवेंद्र फडणवीस। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुंबई में सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित, सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में पहली बार इतना वक्त क्यों लगा और आज जो शपथ ग्रहण होगा कुल कितने विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, दोनों खेमे से कितने कितने होंगे, अहम विभाग किसके हिस्से में आएगा, तमाम जानकारी आपके पास क्या क्या है बताएं हमारे दर्शकों को। जय, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं कहाँ पे हूँ। ये देखिए मेरे पीछे राजभवन है जो महाराष्ट्र की राजनीति का एक केंद्र बिंदु रहा है और आज भी अगर बात करें तो यहीं पर जो शपथ विधि का कार्यक्रम है वो किया जाना है। कितने मंत्री किस पार्टी से होंगे इसे लेकर अभी भी दोनों पार्टियां कुछ भी कह नहीं रही हैं और मैं भी इस पर इसलिए अभी नहीं कह रहा हूं क्योंकि अब तक जिस तरह से हमारा भी एक एक्सपीरियंस रहा है महाराष्ट्र की राजनीति को कवर करने का, उसमें ये हमने देखा है कि आखिरी मोमेंट तक चीज़ें बदलती हैं। इसी राजभवन में ये हमें पता चला था कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, जो शायद ही किसी ने सोचा था। इसलिए अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि किसे कितना कुछ मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि 40 दिन का समय इसलिए लगा क्योंकि कई सारी चीज़ें तय करनी थी कि किसे क्या दिया जा सकता है, कौन कौन सा मंत्री बनेगा और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बीजेपी का कहना है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, 106 मंत्री उनके पास हैं और इसलिए 106 मंत्री उनके पास हैं और इसलिए उनके ज़्यादा जो प्लम पोर्टफोलियो जिसे कहा जाता है वो उन्हें दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे और उनके गुट का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर सरकार अपनी ही पार्टी को बगावत करके वो सरकार में आए हैं, इसलिए उन्हें देना है। अभी आज जिस तरह से बनाया जाएगा ये एक एक्सटेंशन होगा मंत्रिमंडल विस्तार का, क्योंकि अब तक महाराष्ट्र में केवल 2 ही मंत्री हैं, वो हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। और इतने बड़े राज्य को खासतौर पर मानसून में जब बाढ़ का समय है, कई सारे परेशानियां हैं, उसे हैंडल करना काफ़ी परेशानी का समय था और इसलिए आज ये विस्तार होगा। आज के इस विस्तार को आने वाले
चुनाव से भी देखा जा रहा है। महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, कई सारे ऐसे लॉयलिस्ट हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ पहले भी मंत्री रह चुके थे, लेकिन फिर भी वो बगावत करके पार्टी छोड़कर, सरकार छोड़कर आए हैं, तो उन्हें भी इसमें शामिल करना है। इसके साथ ही कास्ट इक्विवेलेंस की हर एक समाज के जो लोग हैं, हर एक क्षेत्र से हो, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, मराठवाड़ा हो, नागपुर हो, अलग अलग जगह हो, वहाँ से लोग आए। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना है और इसलिए 40 दिन का समय लगा। केंद्रीय नेतृत्व से भी बीजेपी लगातार बातचीत कर रही थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पिछले महीने 4 से 5 बार दिल्ली गए, लगातार वो संपर्क में थे दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद। और कल भी मैं आपको बता दूं 1.5 घंटे तक उद्धव ठाकरे माफ़ कीजिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में यहाँ पर बैठक हुई है नंदनवन बंगले में, जिसके बाद आज ये तैयारियां चल रही है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा है और महाराष्ट्र राजभवन में आज कैबिनेट का विस्तार होगा लगभग 40 दिन के बाद। 38 दिन अगर टू बी प्रिसाइज, 38 दिन पहले यहीं पर एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद कोई विस्तार नहीं हुआ और आज इसका विस्तार किया जा रहा है। जी सोहित, यहाँ जिस तरह से आपसे जब बातचीत शुरू हुई तो कैमरा का लेंस उसमें कहीं ना कहीं धुंधला पड़ गया था, तो ये स्थिति जो है महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में वो धुंध अभी भी छाई हुई, और उसके बाद जब कैमरा क्लियर हुआ तो 11 बजे बातें क्लियर होंगी, कौन कौन शपथ ले रहा है। बहरहाल आपसे समझना चाह रहे हैं क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट दिख सकता है, जैसे कि हमने देखा था फडणवीस जो है सीएम की जगह डिप्टी सीएम बने, ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट? बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट की अपेक्षा यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस पहले तो इस सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे। केंद्रीय बीजेपी ने कहने पर वो उप मुख्यमंत्री बने। अब भी वो केवल उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कोई मंत्री पद ऐसे नहीं है। तो आज शायद उन्हें भी कोई कैबिनेट दिया जाए। उन्हें कौन सा कैबिनेट दिया जाता है ये देखना अहम होगा। फडणवीस चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उन्हें मिले, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे थे कि कैमरा पर धुंधला लगा हुआ है, उसी तरह से फडणवीस के कौन से कैबिनेट होगी उसे लेकर भी काफ़ी उनके करियर पर भी धुंधला लगा हुआ कह सकते हैं, क्योंकि जो क्लैरिटी उन्हें चाहिए केंद्रीय बीजेपी से वो उन्हें फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ। तो इस लेंस की तरह ही हालात आप समझ लीजिए कि फडणवीस का फिलहाल महाराष्ट्र में चल रहा है, इसलिए वो बार बार दिल्ली जा रहे हैं। कल रात तक की मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ, कल रात को भी फडणवीस की ओर से पूरी कोशिश लगातार चल रही थी कि उन्हें गृह मंत्रालय या कोई प्लम पोर्टफोलियो मिले जो वो चाहते हैं। तो लेकिन क्या केंद्रीय नेतृत्व उन्हें देता है या बीजेपी में किसी और को ये एक नया मौका देता है, ये देखना अहम होगा। बीजेपी की कोशिश ये भी है कि नए लोगों को मंत्री बनाया जाए ताकि वो अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सके। इसी तरह से उन्होंने गुजरात में किया था, जब मंत्री पद अभी बदला गया था, कई नए लोगों को मौका दिया गया। तो ऐसे भी कई सारे बदलाव यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, किस तरह के काले बादल विधायकों पर कुछ पे रहने वाले और किसके लिए साफ, ये देखना होगा। 11 बजे का वो वक्त होगा जब शपथ ग्रहण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। आप